बुलिश कैंडल, ठीक है। कौन सी होती है? जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और दूसरी कौन सी होती है? एक बेरिश कैंडल होती है, जो रेड कैंडल होती है हम उसको बेरिश कैंडल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बुलिश हरामी बनेगा और बेरिश हरामी बनेगा। कॉन्सेप्ट सेम है, आपने बस समझ लेना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही होगी, ठीक है। मार्केट ना ऐसे मूवमेंट दे रही होगी, आपको पता है मार्केट स्ट्रेट मूवमेंट नहीं दे रही थी, वो देती, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही होगी तो आपके पास क्या बनेगा, रेड कैंडल बन रही होगी, ठीक है। फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होगी? ऐसे फॉर्म होगी कि जो पिछली रेड कैंडल है वो उसके अंदर कवर हो रही होगी, मीन से उससे बड़ी नहीं होगी, उसकी बॉडी के अंदर अंदर ही रह के। जैसे हमने बुलिश इंगल्फिंग चार्ट पैटर्न देखा था, वो पीछे था बड़ी कैंडल के, ठीक है। इसको आगे कैंडल को ले आना, सिर्फ इतना इसमें चेंजिंग आनी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है। प्रेग्नेंट है, ये उसकी मदर कैंडल है, ये उसका डॉटर है जो होने वाला है, ठीक है। तो इसको प्रेगनेंसी वाले वैल्यू से भी आप समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बुलिश हरामी कैंडल चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब बेरिश हरामी चार्ट पैटर्न कैसे होगा? सेम इसको आपने इन्वर्स कर देना, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है इसको आपने ग्रीन कर देना, ये बड़ी वाली रेड कैंडल को, ठीक है। और ये जो छोटी ग्रीन कैंडल है इसको आपने रेड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही होगी, ठीक है। ऐसे मार्केट में ये देखो, मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही होगी ऐसे। फिर क्या होगा, एक कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बड़ी फॉर्म होगी, उसके बाद क्या होगा, एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही होगी जो उसके अंदर कवर अप हो रही होगी। ऐसे कह सकते हो प्रेग्नेंट कैंडल है, ठीक है। ये मदर कैंडल है, ये डॉटर कैंडल है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल है, उससे नीचे क्लोजिंग नहीं, आपने एंट्री। अब हमने इसमें एंट्री और टारगेट कैसे लगाना, अब हम लाइव मार्केट में जाके देखते हैं, उस पर ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना। अब हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं ना वही कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं वो पैटर्न ढूंढ लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट आपने किस चीज पर डिसीजन लेना होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये जी मेरे पास कैंडल, मैंने आपको कहा था मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही होगी, ठीक है। ये देखें, मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही है, ऐसे मार्केट नीचे से ऊपर को आ रही है। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, यहां तक आई मार्केट। अब हम इसको खत्म कर देते हैं। अब यहां पे आप देखो कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ठीक है। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ये बड़ी कैंडल है ना ग्रीन, इस कैंडल की बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट रेड कैंडल फॉर्म होगी। आप उस कैंडल को देखो, उसकी बॉडी के अंदर ही है, उससे बाहर बड़ी हुई नहीं हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक और कंफर्मेशन का वेट करेंगे। वो कंफर्मेशन क्या है कि नेक्स्ट जो कैंडल है ना, उसने उससे नीचे क्लोजिंग देनी है, ठीक है। उसकी जो क्लोजिंग है वो ये जो रेड कैंडल है ना, पिछली जो मैंने बताया था आपको कवरेज वाली डॉटर कैंडल, इससे नीचे क्लोजिंग होगी तो आपने वेट कर एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपने एंट्री नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखो, अगली कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन उसने उससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। हमें ये कैंडल्स एंट्री दे रही थी, लेकिन हमने अगली कैंडल का वेट किया, वो नहीं बनी, हमने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल आपने देखा, उससे ऊपर फॉर्म होगी, ग्रीन में फॉर्म हुई, हमने नहीं लेनी। आपने जब थर्ड कैंडल देखी, ये रेड वाली बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल, क्या हुआ, इसने इस चार्ट पैटर्न की जो ये डॉटर कैंडल है, इससे नीचे क्लोजिंग भी दे दी, ठीक है।